फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डीलर था। वो अपनी एक इम्पोर्टेंट डील खत्म करके घर जा रहा था और तभी वो एक स्टैचू के पास खड़ा होकर टॉयलेट करने लगता है और उसी समय उसकी नज़र एक घर से निकलती हुई रोशनी पर पड़ती है जो देखने में कोई आम रोशनी नहीं लग रही थी। इसीलिए वो आदमी वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये रोशनी एक बूढ़े से आदमी के घर से निकल रही थी और वो बूढ़ा आदमी देखने में भी थोड़ा डरावना लग रहा था। पर आगे हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम जोसेफ है जो एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हैं और इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पूरी फिजिक्स पढ़ डाली थी, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। और तो और ये ऐसा मानते थे कि किसी भी मरे हुए इंसान या जानवर को वापस जिंदा किया जा सकता है और वो काफ़ी सालों से इसी चीज़ पे रिसर्च भी कर रहे थे। फिर सीन कट करके एक म्यूजियम को दिखाते हैं जहाँ पे हजारों साल पुराने कंकाल और अंडे रखे हुए थे। पर तभी उसमें से एक अंडा फूटने लगता है और उसके अंदर से एक बेबी ड्रैगन निकलता है जो अंडे से निकलते ही म्यूजियम की छत तोड़ के बाहर आ जाता है और उड़ते हुए एक पुल के पास पहुंचता है जहां उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें एक कपल बैक सीट पे बैठकर रोमांस करते हुए कहीं जा रहे थे और वो ड्रैगन उनकी गाड़ी को पुल से नीचे फेंक देता है। फिर सीन कट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का एक साइंटिस्ट के साथ उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करता है पर अभी वो एक लड़की को लेटर लिख रहा था जिसे वो बहुत पसंद करता है। फिर सीन कट होता है और हम एडेल को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसे असिस्टेंट बॉय पसंद करता है। आगे हम देखते हैं कि एडेल एक ग्रुप के साथ इजिप्ट के डेजर्ट में होती है जहां वो लोग एक डॉक्टर के ताबूत को खोजने आए हैं। तभी उन्हें वहीं पर रहने वाले 2 लोकल आदमी मिलते हैं जिन्हें उस डेजर्ट के चारों तरफ का रास्ता मालूम था और तो और उन्हें डॉक्टर का ताबूत कहाँ पे है ये भी मालूम था। पर असल में वो दोनों एक नंबर के ठग होते हैं। आगे एडेल उन दोनों आदमियों की मदद से डॉक्टर के मकबरे के पास पहुंच जाती है जो जमीन के अंदर बना हुआ था। पर जब वो लोग मकबरे के अंदर जाते हैं तो एडेल देखती है कि ताबूत तक जाने का रास्ता एक दरवाजा लगाकर बंद किया गया है। पर एडेल अपनी समझदारी से वो दरवाजा खोल देती है। फिर जब वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और ज्वेलरीज मिलती हैं और इतना सारा गोल्ड देखकर वो दोनों चोर खुशी से उछल पड़ते हैं और सारा सोना ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर उन दोनों का लालच देखकर कोई रहस्यमयी शक्ति उन दोनों को सजा देती है और बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं एडेल अपने लोगों से डॉक्टर का ताबूत खोलने को कहती है और जैसे ही ताबूत को खोला जाता है तो उसमें डॉक्टर की लाश पड़ी होती है जिसे देखकर एडेल बहुत खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है जो एक पुलिस वाला भी था। वो आकर एडेल से कहता है कि तुम जैसी एक अच्छी और समझदार रिपोर्टर यहाँ पे क्या कर रही है। तो एडेल उनसे बोलती है कि मैं यहाँ पर ये जो डॉक्टर की मम्मी है इसे ले जाने आई हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे। ये सुनकर वो प्रोफेसर बोलता है कि अच्छा तो तुम अब एक मरे हुए इंसान से लोगों का इलाज कराओगी। ये सुनकर एडेल कहती है कि लोगों का तो नहीं पर मैं इनसे अपनी बहन का इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि मेरी बहन बहुत समय से बीमार है और उसका कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा है। फिर प्रोफेसर कहता है कि एडेल क्या तुम सच में पागल हो गई हो, भला एक मरा हुआ डॉक्टर किसी का इलाज कैसे कर सकता है। तो एडेल कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि ये डॉक्टर मर चुके हैं। फिर वो पूछता है तो तुम इसे कैसे जिंदा करोगी। तब एडेल उन्हें प्रोफेसर जोसेफ के बारे में बताती है जिनके पास किसी भी इंसान या जानवर को जिंदा करने की काबिलियत है। ये सुनकर वो बोलता है कि हाँ मैं साइंटिस्ट जोसेफ के बारे में तो जानता हूँ पर अब वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और कमजोर भी, तो अब वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो डॉक्टर को जिंदा करते करते खुद ही मर जाएंगे। इसके बाद वो एडेल को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है और पुलिस वाले एडेल के हाथ को बांध देते हैं। पर एडेल एक बहुत ही स्मार्ट लड़की थी और वो प्रोफेसर को अपने झांसे में लेती है और मौका पाकर वो ताबूत को अपने साथ लेकर वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस उसी डीलर आदमी को पकड़ के पूछताछ कर रही थी। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने उस रात क्या देखा था। तब वो बताता है कि उस रात उसने एक घर से बहुत सारी अजीब सी रोशनी निकलते हुए देखा था और तो और उसने उसी रात उस ड्रैगन को भी उड़ते देखा था। पर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि उस रात उसने बहुत शराब पी रखी थी, तो हो सकता है कि इसने उस रात कुछ और देखा हो और नशे में कुछ और ही समझ लिया हो। इसलिए पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। जिसके बाद वो सभी पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि इससे लोगों के अंदर ड्रैगन का डर बैठ जाएगा। लेकिन अगले ही सुबह सभी अखबारों में ये खबर छप जाती है कि शहर में एक बड़े से ड्रैगन को उड़ते हुए देखा गया है और तो और उसने कई लोगों पर हमला भी किया है। फिर जब ये खबर वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो इस विषय पर इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। इसके लिए वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, मुझे ड्रैगन के बारे में पता करके रिपोर्ट करो। फिर सीन कट करके म्यूजियम का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट और वही असिस्टेंट बॉय उसी अंडे के सामने खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे और वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इस अंडे को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सच में
कोई एक ड्रैगन निकला है जो इस म्यूजियम की छत तोड़कर बाहर चला गया है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वे साइंटिस्ट से उस अंडे के बारे में पूछते हैं। तो साइंटिस्ट कहता है कि हम अभी इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है। और इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले आते हैं और फिर सीन कट करके हमें प्रोफेसर जोसेफ को दिखाया जाता है, जिनके घर पे वही ड्रैगन आता है और मिस्टर जोसेफ उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उस ड्रैगन को उन्होंने ही जिंदा किया था। आगे हमें पता चलता है कि ड्रैगन और प्रोफेसर जोसेफ की सोच आपस में कनेक्टेड है, यानी कि प्रोफेसर जैसा चाहे वैसा उस ड्रैगन से करवा सकते हैं। अब क्योंकि वो ड्रैगन बहुत भूखा होता है इसलिए प्रोफेसर जोसेफ उसे एक मांस का टुकड़ा देते हैं। लेकिन तभी पुलिस भी उनके घर पहुंच जाती है और पुलिस के आने के बारे में प्रोफेसर को भी पता चल जाता है, इसलिए वो ड्रैगन को अपने ही घर में छिपा लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उनके घर पे आ जाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाले को उनके घर में छोटे छोटे अंडे मिलते हैं और वो पुलिस वाला प्रोफेसर का रिएक्शन देखने के लिए उस अंडे को खाने का नाटक करने लगता है। पर ये सब कुछ ड्रैगन भी देख रहा था, इसलिए ड्रैगन उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और अब क्योंकि पुलिस वालों ने उस ड्रैगन को प्रोफेसर के घर पे देख लिया था इसलिए वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर सीन कट होता है और हम एडल को देखते हैं जो ट्रेन पकड़ के इजिप्ट से अपने शहर में आ जाती है और वो अपने साथ डॉक्टर की मम्मी को भी लाई थी। इसके बाद एडल मम्मी को लेकर सीधा अपने घर आ जाती है और यहाँ हम एडल की उसी बहन को देखते हैं जो बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो न कुछ खाती है और न कुछ बोलती है, वो बस एक जिंदा लाश की तरह सरवाइव कर रही है। इसकी इस हालत की वजह थी एक हेयर पिन जो उसके माथे पर घुसी हुई थी और काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद कोई इसका इलाज नहीं कर पाया था और बस इसीलिए एडल डॉक्टर की मम्मी को यहाँ लाई थी। और अब एडल उस मम्मी को अपने अलमारी में रख देती है और तभी एडल को दरवाजे के नीचे कुछ हलचल दिखती है। पर जब वो दरवाजा खुलती है तो उसे वहाँ वही असिस्टेंट बॉय दिखता है जो दरवाजे के नीचे से एडल के लिए लेटर डाल रहा था। फिर एडल उससे वो लेटर ले लेती है और कहती है कि मैं इस लेटर को बाद में पढ़ लूंगी और अंदर आ जाती है। तभी उसकी नज़र अखबार की हेडलाइंस पे पड़ती है जिसमें लिखा था कि प्रोफेसर जोसेफ को गैर कानूनी काम करने के जुर्म में फांसी की सजा देने का ऐलान किया जाता है। ये पढ़ के एडल फॉरेन असिस्टेंट से पूछती है कि ये फांसी की सजा कहाँ दी जाती है, तब वो बताता है कि यही पास वाली जेल में ही दी जाती है। इतना सुनते ही एडल तुरंत प्रोफेसर जोसेफ से मिलने चली जाती है और वहाँ जाकर वो एक वकील का गेटअप लेकर प्रोफेसर जोसेफ से मिलती है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैंने एक बहुत साल पुराने अंडे से एक ड्रैगन को जिंदा कर दिया है। ये सुनकर एडल कहती है कि मेरे पास भी एक डॉक्टर की मम्मी है, तो क्या आप उसे भी जिंदा कर देंगे? पर प्रोफेसर जोसेफ बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस जेल से कभी बाहर भी निकल पाऊंगा क्योंकि ये लोग तो मुझे फांसी की सजा देने वाले हैं। ये सुनकर एडल कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं आपको इस जेल से बाहर निकाल लूंगी। लेकिन तभी पुलिस को पता चल जाता है कि प्रोफेसर जोसेफ से मिलने वाला कोई वकील नहीं बल्कि वकील के गेटअप में एडल है, इसलिए वो लोग एडल को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन एडल प्रोफेसर जोसेफ को जेल से निकालने के लिए कई बार फिर से गेटअप बनाकर जाती है, पर इस बार भी उसे पकड़ के जेल से बाहर कर दिया जाता है। पर इसके बाद भी एडल उन्हें निकालने के लिए कई बार कोशिश करती है, पर हर बार उसे पहचान कर जेल से बाहर कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक शिकारी को साथ में लेकर उस ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ एडल एक बार फिर से एक जेलर का गेटअप लेकर प्रोफेसर के जेल तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बार एडल देखती है कि जेल में प्रोफेसर तो है ही नहीं बल्कि उनकी जगह पर तो कोई और है। फिर जब वो उस कैदी से पूछती है तब वो एडल को बताता है कि प्रोफेसर को तो दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि अगली सुबह उन्हें वहीं से फांसी दी जाएगी और अब तुम उस प्रोफेसर को नहीं बचा सकती, उसे सिर्फ कोई ऐसा आदमी ही बचा सकता है जिसकी बात ये पुलिस वाले मानते हों। उस कैदी की बात सुनकर एडल वहाँ से तुरंत प्रेसिडेंट के घर जाती है क्योंकि एडल और प्रेसिडेंट दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। फिर एडल प्रेसिडेंट से कहती है कि आज मैं यहाँ आपके पास एक बहुत जरूरी रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी परेशानी को जरूर कम करेंगे। फिर एडल प्रेसिडेंट से प्रोफेसर जोसेफ को फांसी न देने की रिक्वेस्ट करती है तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात पर विचार करूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वहाँ भी आ जाता है और वो प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है और एडल प्रेसिडेंट को बचा लेती है। पर वहाँ कोई भी उस ड्रैगन को नहीं देख पाया था, इसलिए सभी को ऐसा लगता है कि एडल ने ही प्रेसिडेंट पे हमला किया है, इसलिए वो लोग एडल को बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट और असिस्टेंट को देखते हैं। यहाँ उन दोनों ने ड्रैगन के लिए मांस रखे थे और वो दोनों ऐसा कुछ दिनों से रोज कर रहे थे और वो ड्रैगन भी वहाँ रोज मांस खाने आ जाता था और वो ड्रैगन अब उसी जगह को अपना घर मानने लगा था। वहीं दूसरी तरफ काफी ज्यादा रात हो जाती है और एडल काफी दुखी मन से अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहन से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद वो सीधा नहाने चली जाती है और वहीं पर वो असिस्टेंट का लेटर भी पढ़ती है जिससे उसे पता चलता है कि असिस्टेंट को पता है कि वो ड्रैगन कहाँ पर है। इसलिए एडल तुरंत असिस्टेंट के पास जाती है और फिर वहाँ से वो दोनों ड्रैगन के पास जाते हैं।
अब उस ड्रैगन को देखकर एडल डरती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो उस ड्रैगन के पास जाने लगती है और वो उससे दोस्ती करने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो उस ड्रैगन के साथ मिलकर अगली सुबह प्रोफेसर जोसेफ को फांसी से बचा लेती है और उन्हें लेकर सीधा असिस्टेंट के पास जाती है। और तभी वहाँ वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और एडल ये देखकर हैरान हो जाती है कि प्रोफेसर जोसेफ और वो साइंटिस्ट दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो शिकारी भी आ जाता है जो पुलिस वालों के साथ था और वो तुरंत ड्रैगन पे गोली चला देता है, जिससे वो ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं प्रोफेसर को भी वैसा ही दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि उन दोनों की सोल्स आपस में कनेक्टेड थी। फिर ये देखकर एडल प्रोफेसर को लेकर सीधा अपने घर आ जाती है और घर आकर प्रोफेसर एडल से कहते हैं कि यहाँ जितनी भी एंशिएंट चीजें हैं उन्हें लाकर एक सर्कल में रख दो। और फिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर मम्मी को जिंदा करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद ही उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके साथ साथ उस ड्रैगन की भी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर मरने से पहले डॉक्टर की मम्मी को जिंदा कर दिए थे और फिर वो मम्मी जिंदा होकर अलमारी से बाहर आता है और सीधा एडल की बहन के पास जाता है और एडल से पूछता है कि आखिर इसे क्या हुआ है। तब एडल उसे बताती है कि असल में 5 साल पहले हम दोनों बहनें एक साथ टेनिस खेल रही थी, लेकिन गलती से टेनिस बॉल मेरी बहन के सिर पे लग जाती है और तभी हेयर पिन निकल कर उसके सिर में घुस गई और तभी से ये एक जिंदा लाश की तरह सरवाइव कर रही है। इसके बाद एडल कहती है कि मुझे पता है कि आप एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए ना। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मैं कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा सर्जन हूँ। ये सुनकर एडल बहुत उदास हो जाती है। पर तभी वो कहता है कि अगर प्रोफेसर ने मुझे यहाँ जिंदा किया है तो यहाँ सिर्फ मैं ही जिंदा नहीं हुआ हूँ, बल्कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में जितने भी मुर्दे होंगे वो सभी जिंदा हो गए होंगे। इसलिए फिर एडल अपनी बहन और मम्मी सर्जन के साथ पास वाले म्यूजियम में जाती है जहाँ पर उस डॉक्टर का ताबूत रखा था जिसकी एडल को तलाश थी। फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ बहुत सारी मम्मी दिखती हैं जो वहाँ के राजा और उनके सभी साथियों की थी। फिर एडल एक एक करके सभी मम्मी को उनके ताबूत से निकाल देती है। फिर वो लोग जाके राजा के ताबूत को भी खोल देते हैं और जब राजा उठता है तो उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसे एडल ने अपनी बहन को ठीक करने के लिए जिंदा किया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर एडल राजा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से कहकर मेरी बहन को ठीक करवा दीजिए ना, ये बहुत दिनों से इसी तरह से जिंदा लाश बनकर जी रही है। ये सुनकर राजा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो अपने डॉक्टर से उसकी बहन का इलाज करने के लिए कहता है और फिर डॉक्टर अपने तरीके से उसकी बहन का इलाज कर देता है और उसकी बहन पहले की तरह ठीक हो जाती है। ये सब देखकर एडल बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ राजा और उसके सभी साथी बाहर पूरा शहर घूमने निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। और दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।